जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करने वाले उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस की अब नींद उड़ गई है। विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठने को तैयार अब्दुल्ला और महबूबा का असली मकसद सामने आ गया है। कश्मीर के 25,000 करोड़ के जमीन घोटाले ने गुपकर गैंग की काली करतूतों पर से पर्दा उठा दिया है। किसानों को जमीन बांटने के लिए बने रोशनी एक्ट में हुआ घोटाला धीरे धीरे खुल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच रोशनी एक्ट के जरिए जमीन की बंदरबाट हुई है। जो जमीनें गरीबों को मिलनी थी वो इन पार्टियों के नेताओं और उनके रिश्तेदारों के नाम कर दी गई। रोशनी एक्ट के तहत हुए घोटाले में इन पार्टियों के कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। हाईकोर्ट के आदेश में उन नेताओं की पहली सूची सार्वजनिक हुई है जिन्होंने सरकार की संपत्ति को अपनी और परिवार की संपत्ति में बदल दिया था। 25,000 करोड़ के इस घोटाले में पीडीपी सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर हसीब द्राबू और उनके परिजनों का नाम है। इसके अलावा पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद वानी, असलम गानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व मंत्री सईद आखून और जेके बैंक के पूर्व चेयरमैन एमवाई खान का नाम भी सामने आया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार हसीब द्राबू के नाम एक कनाल जमीन हस्तांतरित की गई। यही नहीं, उन्होंने मां शहजादा बानो, भाई एजाज हुसैन द्राबो और इफ्तिकार अहमद द्राबो के नाम भी एक एक कनाल भूमि करवाई थी। इनके अलावा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मंत्री, नौकरशाह, व्यापारी और उनके रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं। गरीबों के घरों को रोशन करने के नाम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जम्मू और कश्मीर भूमि एक्ट 2001 लागू किया था। इस कानून के जरिए अतिक्रमण की गई जमीन को नियमित किया जाना था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के मंत्री इस कानून से अपना ही भला करने में जुट गए। इस घोटाले के सामने आने के बाद यह साफ होने लगा है कि आखिरकार कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा फिर से क्यों बहाल करना चाहते हैं। कांग्रेस ने भी कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद काफी हंगामा किया। इन पार्टियों ने अनुच्छेद 370 और 35A के प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए गुपकार समझौता किया है। अब्दुल्ला, महबूबा और कांग्रेस ने सालों तक कश्मीर के लोगों को बरगलाकर जिस तरीके से कश्मीर को लूटा है, उसके ऊपर पर्दा डाले रखने के लिए ही फिर से कश्मीर को पहले की स्थिति में लाना चाहते हैं। लेकिन अब समय इनके अनुकूल नहीं है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है। पीएम मोदी ने इनके मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली है और अब इनकी काली करतूतों पर से धीरे धीरे पर्दा उठने वाला है। रोशनी जमीन घोटाला तो बस एक शुरुआत है। कश्मीर के युवाओं को भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले अब्दुल्ला, मुफ्ती और कांग्रेस की पोल खुलने के बाद इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ने लगा है। अब्दुल्ला और महबूबा को जेल भेजने का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई जांच में इनके सारे गुनाह सामने आएंगे और फिर दोनों पूर्व सीएम जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।